हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रायड के बारे में। ये जो व्यक्ति हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं सिगमंड फ्रायड। हम्म कई बार इसको सिगमंड फैराडे भी हिंदी में लिखा रहता है। ऐसे लोग सिगमंड फ्रॉयड भी बोलते हैं। तो बोलने की बातें अलग है, आप जैसे प्रोनाउंसिएट करें। लेकिन यही व्यक्ति है सिगमंड फ्रायड, जो बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं अपने समय के। और इन्होंने कुछ थ्योरी दी है जिससे हमारे जो पेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जहां भी साइकोलॉजी आती है वहां पे सिगमंड फ्रायड का नाम आता ही आता है। हाँ, उसी तरीके से तो इनका हम लोग देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी है और किन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, है ना। पहले समझ लेते हैं कि सिगमंड फ्रायड जो थे, इनका कोर प्रिंसिपल क्या था किसी भी थ्योरी को देने से पहले। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल की, है ना। बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स इन्होंने क्या क्या दिए थे। तो बेसिक प्रिंसिपल की जब बात करेंगे तो एक तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, हाँ, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो केवल कॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करता है। इसका मोस्ट ऑफ पार्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड से आता है। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड से काम करता है। पहला चीज तो ये बताया, ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वही शेप करता है आपका अडल्टहुड पर्सनालिटी को। अडल्टहुड पर्सनालिटी यानी कि मतलब क्या हुआ, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आप शेप करता है आपके अडल्टहुड पर्सनालिटी को। कि अगर बचपन में आपको किसी तरीके का ट्रॉमा हुआ, या बचपन में जिस तरीके का आपको ट्रीटमेंट मिला, जिस तरीके से लोगों ने आपके साथ रिएक्ट किया, वही आपके अडल्टहुड पर्सनालिटी में झलकेगा, दिखेगा। वैसे ही आप हो जाओगे, है ना। जिसे ऐसा भी हम लोग कहते हैं, या दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। ये बहुत उससे रिलेटेड बात कही इन्होंने, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है ये ड्रिवन किया जाता है बाय इंस्टिंक्ट। मतलब क्या है इंस्टिंक्ट का, कि जैसे अगर आप खाना ढूंढेंगे, कब ढूंढेंगे, ये बिहेवियर कब आप में आएगा, जब आपको भूख लगेगी। जब आपको भूख लगेगी, ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, खाना ढूंढना। सही। तो इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ड्रिवन किया जा सकता है इंस्टिंक्ट से, ये बताया। और इंस्टिंक्ट, ये क्या लिख दिया हूं मैं, इंस्टिंक्ट नहीं नहीं, यहाँ इंस्टिंक्ट होता है ISIN। मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है इंस्टिंक्ट का, इंस्टिंक्ट, है ना। तो इंस्टिंक्ट क्या है, खासकर इन्होंने किन इंस्टिंक्ट की बात की है, तो एक तो सेक्सुअल, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात किया है। एंड दूसरा है एग्रेशंस, एग्रेशंस। इन दो इंस्टिंक्ट की बात किया है इन्होंने, हम लोग आगे इस पे बात भी करेंगे। हाँ, तीसरा इन्होंने बताया कि जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में वो कंटेंट है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग कंटेंट। यानी कि आप जो ड्रीम्स देखते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा भी है कई बार, कि ड्रीम्स में आप वही चीजें देखते हैं जो चीजें आप ज्यादातर टाइम सोच रहे होते हैं, जो आपके माइंड के अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। तो एक ये इन्होंने बताया। इन्होंने थ्योरी कौन सी दी, अगर थ्योरीज की बात करेंगे तो इन्होंने मुख्यतः दो थ्योरीज दिया। एक थ्योरी जो है इनकी, वो है साइको एनालिटिक। कौन सी, साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक थ्योरी। इसी थ्योरी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे आगे।
दूसरा है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, कई बार इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो इस पे अगले अगले दूसरे वीडियोज में बात करेंगे। आज हम लोग केवल साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आ जाते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी में क्या है। साइको एनालिटिक थ्योरी में सबसे पहले इन्होंने बताया है लेवल ऑफ माइंड। क्या बताया है जी? लेवल ऑफ माइंड। लेवल ऑफ माइंड, कि माइंड के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो इन्होंने 3 तरह के लेवल्स की बात की है। लेवल फर्स्ट आप देख सकते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरा दूसरा कौन सा? प्री कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। क्या होता है कॉन्शियस माइंड? तो ये वो माइंड की बात है जहां आपसे कोई कुछ भी पूछता है और इंस्टेंट आपका माइंड रिएक्ट करता है। कोई पूछता है या कुछ होता है, कोई स्टिमुलस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वैसी चीजें जिसके लिए आपके माथे पे जोर नहीं डालना पड़ रहा है। जैसे कोई पूछ लिया आपका नाम क्या है, एकदम कॉन्शियस माइंड में रहता है अमित। हाँ, आपने कोई गर्म चीज छुआ, गर्म लगा, हाथ हटा लिया, ये कॉन्शियस माइंड का इफेक्ट है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा चीजें लिखूंगा नहीं, मुझे समझाना है केवल, आपको याद हो जाएगा एक बार में। सही। तो कॉन्शियस माइंड जो इंस्टेंट रिएक्ट करता है, जो आपके माइंड के इंस्टेंट वाले मोड में रहता है। प्री कॉन्शियस माइंड क्या है? प्री कॉन्शियस माइंड वो है जो इजिली, लाइक इजिली रिट्राइव किया जा सकता है। माथा पे हल्का जोर दिए, रिट्राइव कर देंगे, एकदम कॉन्शियसली चल नहीं रहा होता है, पर जैसे ही थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे, विथ लिटिल इफेक्ट, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड विदाउट एफर्ट, नो एफर्ट, जो चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं। प्री कॉन्शियस माइंड लिटिल, मतलब बहुत थोड़ा एफर्ट, जिसको कह सकते हैं कि लिटिल बिट एफर्ट कह सकते हैं, या हिंदी में ही लिख लेते हैं, थोड़ा एफर्ट डालते हैं। थोड़ा एफर्ट डालेंगे और ये आपके माइंड में आ जाएगा, और ये जंप कर जाता है कहाँ? कॉन्शियस माइंड में। प्री कॉन्शियस माइंड में वो कंटेंट होते हैं जिसमें थोड़ा एफर्ट डालते ही ये कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ लेता है। हाँ, कोई आपसे आपका आधार नंबर पूछ लेता है, एकदम माइंड में चल नहीं रहा होता है, पर थोड़ा सा आप आंख बंद करते हो, कहते हो हाँ 5412 जो भी है आपका, मैं पूरा नहीं बोलूंगा अपना आधार नंबर, पर ठीक है, बोलता है कोई, आप तुरंत बता देते हो। दिस इज प्री कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें ज्यादा एफर्ट लगता है तब वो माइंड में आता है, या रैंडमली माइंड में आ जाता है। या तो ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, या रैंडमली जो माइंड में आ जाता है। कॉन्शियस माइंड में डे टू डे चीजें होती है, डे टू डे लाइफ की चीजें, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड में। प्री कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को कई बार एक में ही जोड़ के देखा जाता है, पर हम लोग को टोटल 3 पढ़ने हैं। अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं जो हम लोग जानबूझकर, वैसी चीजें जो प्लेजरेबल नहीं है हमारे माइंड के लिए, उसको हम वहां डाल देते हैं। जैसे कोई ट्रॉमा है जिसको हम भूल जाना चाहते हैं, जिन चीजों को दबा देते हैं, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठा रहता है। जो रैंडमली कभी कुछ होता है तो ये ऊपर आ जाता है। इस चीज को सिगमंड फ्रायड ने इस थ्योरी से, ये आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं इसको। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? थ्योरी क्या मतलब? मॉडल, सॉरी थ्योरी नहीं, आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल से समझाया है कि बहुत थोड़ा सा माइंड का, बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही जो है वो पानी के ऊपर रहता है। पानी के ऊपर कहने का मतलब है जो एक्टिव रहता है हर समय। थोड़ा हिस्सा वो वाला है जो कभी भी ऊपर आ सकता है, पर सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये अनकॉन्शियस माइंड का, जो लगभग यहां से आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, ये अनकॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा है सबसे बड़ा, वो अंदर धंसा रहता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन ये काम कर रहा होता है। हाँ जी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अनकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट है, तो टोटल लगभग 80% अनकॉन्शियस माइंड है, और प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस मिला के टोटल 10% है।
10 to 20%। कई जगह ये 80 के जगह 80 to 90% लिखा रहता है, तो जो भी विकल्प में आए उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। 80 to 90% अनकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस प्री कॉन्शियस माइंड 10 to 20% है। सही बात। अब समझ लेते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस तो है ही, ये तो लेवल ऑफ माइंड पढ़े आप। हाँ, इसके बाद हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने 3 तरह की पर्सनालिटी की बात की है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इन चीजों को। एक होता है ईड, दूसरा होता है ईगो, और तीसरा होता है सुपर ईगो। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। थोड़ा थोड़ा क्या मतलब, इतना समझ लेंगे जो जो एग्जाम में आने वाला है, फालतू चीजें नहीं, जो एग्जाम में आने वाला है वही चीजें हम लोग समझेंगे। ईड, ईगो, सुपर ईगो पहले है क्या ये समझ लेते हैं, बाकी एग्जाम में आने वाली चीजें हम लोग तुरंत लिख के खत्म कर लेंगे। तो ईड का मतलब वो चीजें हैं, ईड में आती है वो थॉट्स जो ये नहीं देखती कि अभी सिचुएशन क्या है, वो ये नहीं देखता कि अभी लोग इस ये करने की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से कौन क्या सोचेगा। ईड वो थॉट्स हैं कि जो मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे मतलब नहीं है सिचुएशन क्या है, मुझे मतलब नहीं है लोग क्या सोचेंगे, वो है ईड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसमें आप एग्जाम्पल की बात करें ईड में, तो एग्जाम्पल जैसे भूख लगने पे खाना चाहिए किसी बच्चे को, बच्चे के केस में ईड ज्यादा फॉलो होता है। तो अगर किसी बच्चे को भूख लगी है, उसको खाना चाहिए, वो नहीं देखता हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो बोलता है मम्मी मुझे खाना चाहिए, और अगर उसको जबरदस्ती चुप कराया गया वो रोने लगता है कि मुझे खाना चाहिए तो चाहिए। तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ईड प्रिंसिपल पे। हम्म। कई वैसे क्रिमिनल्स कई वैसे क्रिमिनल्स भी ईड प्रिंसिपल पे ही उस समय उनका माइंड काम कर रहा होता है, जब वो कोई ऐसी अमानवीय व्यवहार करते हैं। जैसे किसी भी तरीके का, आप समझ रहे हैं मैं अमानवीय व्यवहार क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है। पर वो उस समय उनका ईड हावी है, वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं, उनको बस करना है, वो करना है। तो वो उस समय ईड प्रिंसिपल होता है। आप देखेंगे कि ईड प्रिंसिपल को कहां रखा गया है, तो आप देखेंगे कि ईड प्रिंसिपल सबसे नीचे वाला भाग में होता है, जो दिखता नहीं है। ईगो और सुपर ईगो जो है, ये दोनों पार्ट में होता है। सुपर ईगो पूरा यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक आधे पार्ट में भरा हुआ है, ईगो जो है कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन ईड जो है, ईड का आधा हिस्सा पूरा का पूरा जो है अनकॉन्शियस माइंड में है। यानी हम कहें कि ईड वो चीजें हैं जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी बात करेंगे प्लेजर प्रिंसिपल भी क्या है, एक एक करके समझते ही चलते हैं। तो ईड में लिख ही लेते हैं। ईड में एक चीज जो पूछा जाता है कि ईड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ईड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल पे? प्लेजर प्रिंसिपल। ईड बाय बर्थ रहता है, सबके अंदर रहता है, ठीक है, बाय बर्थ रहता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। एग्जाम्पल आपने समझ लिया। ईगो ये डेवलप्ड होता है ईड से, डेवलप्ड फ्रॉम ईड। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। हाँ, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। एग्जाम्पल समझना चाहेंगे अगर आप, तो एग्जाम्पल क्या है ईगो का? ईगो का एग्जाम्पल ये है अब कि आप सोचिए कि वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको भूख लगा है, पर अगर सिचुएशन ऐसा है जहां खाना नहीं मिल सकता है, उसने पूछा या कई बार पूछा भी नहीं, उसको भूख लगा है, खाना चाहिए, लेकिन वो समझ गया कि अभी यहाँ खाना पॉसिबल नहीं है मिलना,
तो वो वेट कर लेगा कि ठीक है, जब खाना मिलने वाली पोजीशन आ जाएगी, जैसे मान लो कि अगर वो घर पे है, खाना नहीं बना हुआ है, देख रहा है कि हाँ अभी सब्जी चढ़ा हुआ है, अभी सब्जी नहीं बना है, बन रहा है, तो वो वेट कर लेगा। वो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। वो पूरी तरीके से प्लेजर प्रिंसिपल पे नहीं है, वो रोने नहीं लगा, गोड़ पटकने नहीं लगा, वेट कर रहा है कि ठीक है रियलिटी अभी वैसी नहीं है। तो ये ईगो प्रिंसिपल हुआ। सुपर ईगो प्रिंसिपल क्या है? सुपर ईगो का प्रिंसिपल है मोरल, मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल प्रिंसिपल क्या होता है? ईड और ईगो से ऊपर है सुपर ईगो। यहां व्यक्ति ये सोचता रहता है कि किस वजह से लोग हमें बेहतर समझे, बेहतर समझे भी नहीं तो कम से कम वो उन चीजों को मना करता है जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, इन तीनों को एक बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप डाइट पे हैं। आप डाइट पे हैं, आपको हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, ऐसा मेंटालिटी सेट है आपका। पर अगर आपके सामने आ गया जलेबी, हाँ जी, जलेबी आपका फेवरेट है, और आपके सामने आ गया जलेबी, एकदम गरम गरम जलेबी तला जा रहा है रोड किनारे, आप वहीं से वॉक करते हुए गुजर रहे हैं। अब आपका ईड क्या कहेगा? लपेट लो भाई, आज भर की बात है, लपेट लो, एकदम खा लो भाई, खाना चाहिए। हाँ, खाया पिया ही जीवन स्वर्थ है, नहीं तो अगर नहीं खाओगे क्या फायदा है इस जीवन का, खा लो खा लो। ये ईड प्रिंसिपल, मतलब ईड प्रिंसिपल क्या, ईड पर्सनालिटी, प्लेजर प्रिंसिपल, कि खाओ हमको मजा आएगा, तुमको मजा आ जाएगा, प्लेजर मिलेगा, है ना, तो ये कहेगा खाओ। सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, तुम डाइट पे हो, तुमको ये नहीं खाना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। ईड और सुपर ईगो लड़ेगा, वहीं पे ईगो क्या कहेगा? वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा कि जलेबी है, मिल रहा है, रोज खाते हैं, नहीं सर रोज कहाँ खाते हैं, 2 महीने से तो एक भी नहीं खाया है। ईगो इसको अलाउ करेगा कि ठीक है ऐसा करो, 2 पीस खा लो, 1 पीस खा लो, एक छत्ता में कुछ नहीं होता है, वैसे भी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत शुगर चाहिए ही होता है एनर्जी के लिए, एक खा लो और आज ही भर, कल से नहीं। दिस इज ईगो। तो एक बात यहां से समझ गए आप कि ईड प्रिंसिपल, ईड कैसे काम करता है, सुपर ईगो कैसे काम करता है, ईगो कैसे काम करता है। हाँ, अब आते हैं, यहां जो हमने एग्जाम्पल समझाया वहीं से अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी साइको एनालिटिक का शुरू हो जाता है। वो है कि जब जब ईड और ईगो में क्लैश होता है, क्योंकि ईड और ईगो दोनों एकदम एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है, ये भी एक्सट्रीम कंडीशन है। तो ईड और ईगो जब भी क्लैश करता है किसी चीज में, तब वहां ईगो आता है और ये एक काम करता है जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म अभी पढ़ेंगे कौन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, पर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे आपको, तो वो पूछ लेंगे एग्जाम में कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन मैनेज करता है? ईगो। ईगो क्या करता है? बैलेंस करता है बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, ईड एंड सुपर ईगो। इसी को कहते हैं, मैनेज करता है ये डिफेंस मैकेनिज्म को। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अभी आगे हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म आखिर है क्या, किस बारे में बात हो रही। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगता है। अब आते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। हम्म तो आ जाते हैं, एक सेकंड दीजिएगा बस। हम्म
तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स एकदम याद रखना है। पहला बात, डिफेंस मैकेनिज्म मैनेज कौन करता है? ईगो, क्वेश्चन आएगा। दूसरा, किस माइंड से ये ऑपरेट होता है? ईगो तो करता है, लेकिन किस माइंड से ऑपरेट करता है? ये करता है अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से। अनकॉन्शियस माइंड से इसको मैनेज करता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा उसी एग्जांपल से, बाकी आगे का एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे कुछ भी ऐसा चीज आपके जीवन में होता है, हाँ, जिसके बाद आप बहुत असहज महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम दिए, फेल हो गए। अब आप फेल हुए हैं और उसके बाद भी आपको अब जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये जो फेल हुए, इसको मैनेज करने के लिए माइंड में एक थॉट चलता है, अपने आप थॉट चलता है। वो थॉट कुछ भी हो सकता है कि अरे हम बीमार पड़ गए थे इसलिए एग्जाम नहीं निकला, सिलेबस ही हार्ड था, अरे घर में समस्याएं चल रही थी। ये जो एक्सक्यूजेज जिसको आप कहते हैं ना, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, समझिए आप। उसी को डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है। और इसको अलग अलग तरीके से लागू करते हैं, और हम जानबूझ के नहीं करते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप कर देता है कि आप एग्जाम में फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम में तो पास हो गए हैं, है ना। आप 2 एग्जाम दिए थे, दूसरे एग्जाम में पास हो गए हैं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है। और अलग अलग हमें कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़ना है। तो डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग जो पढ़ना है उसको इसी क्लास में कर ले या अगले क्लास में कर लेते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग अगले क्लास में कर लेते हैं, सही। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले सिगमंड फ्राइड का बेसिक प्रिंसिपल देखा। इन्होंने बताया ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अडल्टहुड पर्सनालिटी को शेप करता है। ह्यूमन बिहेवियर इंस्टिंक्ट पे काम करता है, जो कि मोस्ट ऑफ सेक्सुअल एंड एग्रेशन है। ड्रीम्स जो है वो मैनिफेस्टिंग कंटेंट है आपके लाइफ का। इनकी 2 थ्योरी, साइको एनालिटिक और साइकोसेक्सुअल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेवल ऑफ माइंड समझा। लेवल ऑफ माइंड में क्या कौन कौन से माइंड को समझा? कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। क्या है कॉन्शियस माइंड? वो माइंड, कॉन्शियस माइंड की बात करें, कॉन्शियस माइंड कौन सा है? तो वो माइंड जो हर समय एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, हर समय एक्टिव रहता है। प्री कॉन्शियस माइंड थोड़ा एफर्ट डालते ही एक्टिव हो जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, जो अंदर धसा पड़ा है, ठीक है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। उसके बाद हम लोगों ने समझा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो। अच्छा, एक बार को क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, मैं बता दूं आपको। वो पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कौन कौन से हैं, और उसमें ऑप्शन दे देगा ईड, ईगो, सुपर ईगो, एक दे देगा कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। याद रखना, जब लेवल ऑफ माइंड की बात करें तब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, माइंड उसमें नहीं भी लिखा रहेगा। और जब पर्सनालिटी की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, तो ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। ईड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये पूछता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे। सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल पे। डिफेंस मैकेनिज्म मैनेज कौन करता है? ईगो करता है। ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस कौन बनाता है? ईगो बनाता है, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको थोड़ा बेहतर ढंग से देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, और हम लोग मोस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को ऐसे ही एग्जाम्पल द्वारा समझते चलेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।